जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सुनते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी से हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलने वाली है। कहते हैं जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। कभी कभी इस बात को बहुत से लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारे जीवन में उतरने वाली बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां आप सुना करेंगे। एक समय क्या हुआ कि एक राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसका मंत्री जो था वो बहुत ही होनहार मंत्री था, बहुत ही होशियार मंत्री था। उसकी होशियारी पर राजा को बहुत नाज था। वो समझता था कि हमारा मंत्री जो भी बात कहता है वो सोच समझ कर ही कहता है। एक समय क्या हुआ कि राजा के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। राजा का पुत्र मर गया। राजा बहुत शोक में था, क्योंकि पुत्र के ना रहने पर इतना शोक पड़ता है कि रोने से भी शोक आंसू बनकर नहीं धुलता। राजा ने मंत्री से कहा, महामंत्री ये क्या हो गया? मेरे जीवन में तो कुछ रहा ही नहीं। हमारे 4 बेटों में से एक बेटा की मौत हो गई है। अब मैं क्या करूं? मैं तो कहीं का नहीं रहा। मंत्री कहने लगे, महाराज धीरज रखिए, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बेटे की मृत्यु हुई, बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा ही किया। राजा को ये वचन सुनकर बुरा तो बहुत लगा, लेकिन राजा बोला नहीं। अपनी गुस्सा को मन ही मन में पी गया। इधर क्या हुआ, कुछ समय बीतने के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। जब पत्नी की मृत्यु हुई, अब राजा सोचने लगा, मेरी पत्नी भी गुजर गई, मैं तो बेसहाय हो गया हूँ। पत्नी के बिना मैं अधूरा सा हो गया हूँ। राजा बहुत ही उदास था, मंत्री की तरफ देख रहा था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज ज्यादा उदास मत हो, जो हुआ वो ठीक हुआ। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। राजा को इस बार भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कह नहीं सका और अपनी गुस्सा को उसने पी लिया। एक समय क्या हुआ कि राजा ने एक बहुत सुंदर तलवार बनवाई। उस तलवार की धार बहुत ही पैनी थी। राजा ने चमचमाती हुई तलवार को हाथ में पकड़ा। पकड़ने के बाद राजा ने जैसे उसकी धार पर उंगली फिराई तो तलवार इतनी पैनी थी कि राजा की उंगली ही कट गई। जैसे उंगली कट के जमीन पर गिरी, राजा बहुत परेशान हो गया। मंत्री से कहने लगा, ये क्या हुआ मंत्री, हमारी तो उंगली ही कट गई। मंत्री मुस्कुरा के कहने लगे, महाराज अच्छा ही हुआ, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इस बार राजा पे रुका नहीं गया और राजा क्रोधित होकर कहने लगा, महामंत्री तुम्हारे वचन हमें एक तलवार से भी बढ़कर लगे हैं। तुमने ऐसे कड़वे वचन कई बार बोले हैं, भगवान जो करता अच्छा करता है। मेरी उंगली कट गई, तुम कह रहे हो सही हुआ, ये कहाँ का सही हुआ? अब मैं ऐसे मंत्री को अपने राज्य में रखना नहीं चाहते हैं। जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। यहाँ का अन्न दाना पानी कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, ना तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा, ना रहने को कोई भी झोपड़ी मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। जब राजा ने ऐसा आदेश दिया, मंत्री फिर आगे बढ़कर हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज ये भी अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मैं जा रहा हूँ,
और उसने सब कुछ त्याग करके वहां से चल दिया। इस बार मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया और जंगलों की तरफ निकल गया। इधर क्या हुआ, कुछ समय बीतने के बाद एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गया। अपने सैनिकों के साथ जंगल में इधर उधर शिकार कर रहा था। उसने एक शेर का पीछा किया, लेकिन शेर तो मिला नहीं। घोड़ा तेजी से भागा, राजा बहुत दूर निकल गया। इधर जो भी सिपाहीगण थे वो भी बहुत पीछे रह गए। राजा ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर जंगली मानव रहा करते थे। उन जंगली मानवों ने राजा को अकेला देखा और राजा को पकड़ लिया। जितने आभूषण थे वो सभी छिना लिए और राजा को बंदी बनाकर अपने डेरे में ले गए। उसके डेरे का जो कबीला था उसने इतना सुंदर मानव देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, वाह भाई वाह, ये तो तुम बड़े समय से पकड़ के लाए हो। कल काली माँ की बलि चढ़ने वाली है और इसे बलि की भेंट में ही चढ़ाया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरा दिन हुआ, राजा को नहा धोवा करके काली माँ के पास ले जाया गया। वहाँ का जो आचार्य था वो मंत्रों का उच्चारण करने लगा। आचार्य ने पूछा, ये बलि कहाँ से लाए हो? कहने लगे, बलि तो बड़ी सुंदर है, ये जंगल में हमें भ्रमण करती हुई मिली है। काली माँ बलि से बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन जो उसका मंत्री कहने लगे, आचार्य कहने लगे कि बलि तो सुंदर है, लेकिन बलि का भाव भी देख लेना चाहिए। मैं इसे देख रहा हूँ, ये कैसी बलि है? कहने लगे, राजा से प्रश्न किया आचार्य ने, ये बताओ तुम घर में तुम्हारे कौन कौन है? राजा कहने लगे, हमारे घर में पुत्र और पत्नी क्या मौजूद हैं? आचार्य ने पूछा। राजा कहने लगे, नहीं, मेरा एक बेटा मर चुका है। राजा ने जब ऐसे कहा तो पंडित कहने लगे, जब तुम्हारा बेटा मर चुका है इसका मतलब तुम्हारा हृदय जल चुका है, और तो नहीं कोई मरा। कहने लगे, मेरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है। राजा ने जब ऐसे कहा तो आचार्य पंडित कहने लगे, इसका मतलब है पत्नी अर्धांगिनी होती है। पत्नी के मर जाने पर मानव अधूरा रह जाता है और अधूरी बलि काली माँ को कैसे चढ़ाई जाए? लोगों ने कहा, कुछ भी बात हो सकती है, हो सकता है ये झूठ बोल सकता है, लेकिन अब इसके अंग की परीक्षा ली जाए। राजा के अंग को चेक किया गया, देखा गया तो शरीर की एक उंगली कटी निकली। जब कटी उंगली देखी, आचार्य पंडित कहने लगे, इसकी तो उंगली पहले से ही कटी है, ये बलि के योग्य नहीं है, इसकी बलि काली माँ कभी स्वीकार नहीं कर सकती हैं, अतः इसे छोड़ दिया जाए। तो बहनों भाइयों, राजा को उसी समय छोड़ दिया गया। जब राजा को छोड़ दिया गया तो राजा अपने घर वापस आ गए। जब घर अपने वापस आ गए तो उन्होंने विचार किया कि मुझे छोड़ क्यों दिया गया। अब राजा सोचने लगा कि मंत्री सही ही कहता था, अगर मेरा बेटा मेरी पत्नी न मरी होती, उंगली न कटी होती, तो आज मैं काली माँ की बलि में चढ़ा दिया गया होता। मैं बचा हूँ तो इसी कारण से बचा हूँ। उसने सिपाहियों को बुलवाया और आदेश दिया कि मेरा मंत्री जहाँ कहीं भी मिल जाए उसे जल्दी से जल्दी पकड़ के लाओ, मेरे पास हाजिर किया जाए। सिपाही चारों तरफ खोज करने लगे। कुछ समय बाद खोज करने पर मंत्री का पता मिल गया और मंत्री को पकड़ करके राजा के पास लाया गया। राजा ने मंत्री से विनय प्रार्थना की। कहने लगे, राजा महामंत्री, तुम ठीक ही कहते थे
कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है। अगर ये सब मेरे साथ ना हुआ होता, मेरी उंगली कटी ना होती, तो आज मैं जिंदा नहीं होता, मैं बलि का शिकार बन जाता। मैं जिंदा हूँ तो इसी कारण से जिंदा हूँ। तुम्हारे वचन बिल्कुल सत्य निकले कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। इसलिए अब आप हमारे राज्य में सुख पूर्वक रहें और मेरी गलतियों को क्षमा कर दें। मंत्री मुस्कुराकर कहने लगे, महाराज, ये भी भगवान ने अच्छा ही किया जो तुमने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। अगर आपने मुझे अपने राज्य से निकाला ना होता तो मैं तो आपके साथ ही होता, और आप जहाँ शिकार खेलने गए मैं आपके साथ ही जाता। फिर मैं वापस दूर भी नहीं जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा भी तुम्हारे घोड़े के साथ ही चलता है, तो मैं तुम्हारे साथ ही होता ना। वो लोग तुम्हें भी पकड़ते, हमें भी पकड़ लेते, आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी तो उंगली भी नहीं कटी, मेरा पुत्र भी नहीं मरा, मेरी पत्नी भी नहीं मरी, तो मुझे बलि में अवश्य चढ़ाया जाता, तो भले तुम बच जाते। लेकिन महाराज, मैं तो बचने के काबिल ही नहीं था। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मुझे आपने निकाल के भी अच्छा किया, जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ। तो बहनों भाइयों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो करता है जीवन के लिए वो अच्छा ही करता है। जीवन हमारा कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक हमारे जीवन की कहानी जा रही है, ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा को सब पता है कि आपके जीवन की कहानी में क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, वो तो सब जानता है। उसी प्रकार आपके साथ वह घटनाएं पल पर पल हुआ करती हैं। तो जीवन में हमें उस परम पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और ये विचार रखना भी चाहिए कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो अपना जीवन प्रसन्न चित्त से जिए, अपना जीवन सुख